हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीवाईक्यू एकेडमी में। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन बिहार स्टेट का है। भी स्टेट का ये क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये कॉमर्स का क्वेश्चन है। आज की वीडियो में हम कॉमर्स से क्वेश्चन करेंगे। तो आपका जो स्टेट का एग्जाम होता है ये टोटल 150 मार्क्स का होता है और जो आपका सब्जेक्ट होता है उससे 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 50 मार्क्स के आपके 50 मार्क्स में आपके बाल विकास से क्वेश्चन होता है, करंट अफेयर से होता है एंड जीके जीएस के, ये सारे मिला के 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आज की वीडियो में हम टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, यानी कॉमर्स के क्वेश्चन होंगे। टोटल 50। आप कमेंट करके बताना कि इसमें से आपने कितने नंबर स्कोर किए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि यूजर्स ऑफ सिंगल इंटर सिस्टम आर यूजर्स ऑफ सिंगल इंट्री सिस्टम आर। ऑप्शन दे रखे हैं कि बिग बिजनेस हाउसेस, बी में है गवर्नमेंट कंपनीज, सी है स्मॉल ट्रेडर्स, डी है नॉन ऑफ दिस। यूजर्स ऑफ सिंगल इंट्री सिस्टम आर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्मॉल ट्रेडर्स। नेक्स्ट है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्या उसका महत्व होता है, ये पूछ रहा है। और ऑप्शन दे रखा है फॉर इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। फॉर अकाउंटेंट्स, सी में है फॉर ऑडिटर और डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फॉर इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर के लिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है ये इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है कि फॉर अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न होनोरियम इज। फॉर अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ऑनरियम इज। तो ऑप्शन दे रखा है इनकम, बी में है एसेट, सी है एक्सपेंडिचर और डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एक्सपेंडिचर। फॉर अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ऑनरियम इज, तो इसका हो जाएगा एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है कि लॉयल्टी अकाउंट इज ब्लैंक इन द बुक्स ऑफ लीसेस। लॉयल्टी अकाउंट इज ब्लैंक इन द बुक्स ऑफ लीसेस। तो ऑप्शन दे रखा है डेबिट्स, क्रेडिटेड और सी में है डेबिटेड एंड क्रेडिटेड बोथ, डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डेबिटेड एंड क्रेडिटेड बोथ। अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इन द बुक्स ऑफ बायर ब्लैंक इज प्रिपेयर्ड। अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इन द बुक्स ऑफ बायर ब्लैंक इज प्रिपेयर्ड। ऑप्शन है वेंडर्स अकाउंट, बी में है परचेजर्स अकाउंट, सी है सेलर्स अकाउंट, डी है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डिबेट अकाउंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वेंडर्स अकाउंट। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि कॉमर्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैं एलिजिबल हूँ इसे एक्सप्लेन करने में। फिर भी आप मैनेज कर लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ और इसके राइट आंसर भी बता रही हूँ। जो भी इसके आंसर दिए गए हैं ये ऑफिशियल आंसर हैं जो कि आयोग द्वारा दिया गया है। विच ऑफ दिस अकाउंट्स शो क्रेडिट बैलेंस। फर्स्ट में दे रखा है कैपिटल अकाउंट, बी है सेलर्स अकाउंट, सी है रेंट रिसीव अकाउंट और डी है ऑल। विच ऑफ दिस अकाउंट्स शो क्रेडिट बैलेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सेलर्स अकाउंट। नेक्स्ट है द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट इज नोन एज। द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट इज नोन एज। ऑप्शन में है इंस्टॉलमेंट, बी में है हायर परचेज प्राइस, सी है कैश प्राइस और डी है डाउन पेमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डाउन पेमेंट। लॉस अराइजिंग आउट ऑफ पार्टनर्स insolvency can be recouped from. Loss arising out of partners insolvency can be recouped from. ऑप्शन है solvent partner, बी में है द फॉर्म itself, सी है nominal partner, डी है all of the above। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि solvent partner। नेक्स्ट है कि गुडविल इज अ पूछ रहा है। ऑप्शन है इंटेंजिबल असेट्स, बी में है टेंजिबल असेट्स, सी है इन्वेस्टमेंट और डी है नॉन ऑफ दिस। तो गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट है, गुडविल जो है इंटेंजिबल एसेट है। ऑप्शन ए जो है ये राइट है। नेक्स्ट है कि डिपेंडेंट ब्रांच इज दैट विच। डिपेंडेंट ब्रांच इज दैट विच, जो डिपेंडेंट दूसरों पे डिपेंडेंट ब्रांच होते हैं वो किस टाइप के होते हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो उसके ऑप्शन दे रखे हैं परचेजेज ओन गुड्स, परचेजेज गुड्स इन लेस क्वांटिटी, सी है रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस और डी है परचेजेज गुड्स फ्रॉम मार्केट एंड हेड ऑफिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परचेजेज ओन गुड्स, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये राइट है। ऑन एलोकेटेड एक्सपेंसेस आर। ऑप्शन है डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्टर्स फी और सी में है सेल्स कमीशन और डी है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डायरेक्टर्स फीस। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर। ऑप्शन ए में है रिकॉर्डिंग, ऑप्शन बी है क्लासिफाइंग, ऑप्शन सी है समराइजिंग, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर, तो ये जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं ये तीनों इसको कैरेक्टराइज कर रहे हैं अकाउंटिंग को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। on this solution of a form blank should be
prepared. On this solution of a form, blank should be prepared. Realization account, cash account और partners capital account डी है partners loan account. तो on this solution of a form, blank should be prepared. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि कैश अकाउंट. ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोजेस इसके ऑप्शन है एरर्स ऑफ ओमिशन, बी में है एरर्स ऑफ कमीशन, सी में है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, डी है एरर्स ऑफ बैलेंस. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एरर्स ऑफ प्रिंसिपल जो है ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोजर्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिकॉर्डिंग इज मेड इन जनरल प्रॉपर ऑफ. ऑप्शन है ओपनिंग एंट्रीज, बी में है क्लोजिंग एंट्रीज, सी है एडजस्टिंग एंट्रीज और डी है ऑल ऑफ द अबव. तो रिकॉर्डिंग इज मेड इन जनरल प्रॉपर ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ओपनिंग एंट्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर विच एक्ट चैरिटेबल ट्रस्ट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड. ऑप्शन ए में है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, बी में है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, सी है पार्टनरशिप एक्ट और डी है नॉन ऑफ द अबव. अंडर विच एक्ट चैरिटेबल ट्रस्ट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882. नेक्स्ट है कि अंडर ओवरऑल चेकिंग इसके ऑप्शन दे रखा है कि ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामिन्ड, बी में है ऑल मेंशन्ड ऑफ चेकिंग आर यूज्ड, सी है बोथ ए एंड बी, डी है नॉन ऑफ दिस. अंडर ओवरऑल चेकिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ऑल मेथड्स ऑफ चेकिंग आर यूज्ड. नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरचेक इज ऑप्शन है डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी में है प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, सी में है इंक्रीज इन इफिशियंसी और डी है ऑल ऑफ दिस. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ दिस. अंडर विच एक्ट ऑडिटिंग इज कंपल्सरी, तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932, बी में है इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, सी है बोथ ए एंड बी और डी है नॉन ऑफ दिस. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि इंडियन कंपनीज एक्ट 1956. Due to lack of audit evidence, an auditor issues which of the following reports. Due to lack of audit evidence, an auditor issues which of the following reports. Resorts. इसके ऑप्शन है क्वालिफाइड, बी में है अनक्वालिफाइड, सी है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और डी है नॉन ऑफ दिस. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इज एसोसिएटेड विथ. Section 52 of Companies Act 2013 is associated with issue of share at premium, issue of share at discount, issue of share at pain, issue of this. None of these. Sorry, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि issue of share at premium. Which of the following is fictitious asset? फर्स्ट में दे रखा है गुडविल, बी में है कॉपिंग, सी है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और डी है नॉन ऑफ दिस. इसका राइट आंसर हो जाएगा सी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस. An auditor is found guilty of making untrue statement in prospectus. This liability will be criminal liability और बी में है civil liability, डी है सी है other liability और डी है none of this. इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि criminal liability. Which one is considered disqualified for appointment as an auditor? Which one is considered disqualified for appointment as an auditor? A में है grantee in excess of 1 lakh, B में है provided guarantee और C में है grantee in excess of 5 lakh, D है provided grantee less than 5 lakh. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि grantee in excess of 1 lakh. नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. फर्स्ट में दे रखा है कि ऑडिटिंग इज द बैकबोन ऑफ बाउंसिंग एंड बी में है बाउंसिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, सी है बाउंसिंग इज द बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग, डी है नॉन ऑफ दिस. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बाउंसिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग. Inbailment procession is transferred permanently, temporary, independently use और question doesn't arises. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि टेम्पोररी. Under the Consumer Protection Act 1986, what is the limitation period for admitting a complaint? Under the Consumer Protection Act 1986, what is the limitation period for admitting a complaint? तो इसके ऑप्शन है 1 year, 2 year, 3 year, 4 year. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 2 year. Parties in a bill of excess are ऑप्शन ए 3, 4, 5 और डी है 2. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि 3. कंसिडरेशन इज नेगोटिएबिलिटी, फर्स्ट में है इम्प्लाइड, बी में है नॉन इम्प्लाइड, सी में है टू बी प्रूव्ड, डी है नॉन ऑफ दिस. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इम्प्लाइड. द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज टू इंश्योर.
The object of law of contract is to ensure a right created by a contract are honored, और B में है expectations created by the promises of the parties are fulfilled. C में है legal remedies are available to an aggrieved party, और D में है all above. तो the object of law of contract is to ensure, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D यानी कि all of the above. Consumer Protection Act applies. Consumer Protection Act applies. ऑप्शन में है ऑन गुड्स, ऑन सर्विसेज, ऑन रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, डी है ऑल ऑफ द अबव. राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव, सभी में अप्लाई होता है. द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन बैंकिंग बिजनेस कैन बी 2, 4, 8 और 10. द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन बैंकिंग बिजनेस कैन बी, तो ये मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं 10 यानी कि ऑप्शन डी जो है ये राइट है. Under contract of sale of goods act, goods means movable goods, immovable goods, money, all of the above. ये हो जाएगा movable goods. A proposal when accepted becomes a promise. B है an agreement. C है both A and B. D है none of the above. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A यानी कि a promise. Which of the following is an example of existing goods? Which of the following is an example of existing goods? तो इसके ऑप्शन है specific goods, B में है ascertained goods, C है both A and B, D है none of the above. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C यानी कि both A and B. नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैंडेटरी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज. ए में है रजिस्टर ऑफ इंश्योरेंस होल्डर्स, बी है रजिस्टर ऑफ क्लेम्स, सी है रजिस्टर ऑफ लाइफ लाइसेंस होल्डर एंड इंश्योरेंस एजेंट, और डी है जनरल लोन बैंक. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि जनरल लोन बैंक. और अब जो जिन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग. A gradual and permanent decrease in a value of a asset from any cause is called depreciation, expose और loss, none of these. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि depreciation. प्रीफरेंस शेयर होल्डर रिसीव्स. तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ डिवाइडेंड, फिक्स्ड रेट ऑफ डिवाइडेंड. तो राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि फ्लेक्सिबल रेट ऑफ डिवाइडेंड. As per Section 198 of the Companies Act 2013, will calculating net profit for managerial remuneration. If gross profit is a starting point, then which of the following is allowed to deducted? As per Section 198 of the Companies Act 2013, will calculating net profit for managerial remuneration if gross profit is a starting point. If gross profit जो है gross profit वो starting point, then which of the following is allowed to deducted? इसके ऑप्शन है loss of a capital natures, voluntary compensation, और C है director sitting fee, और D है super tax in the income. C सही हो जाएगा director sitting fee. To whom the bonus sharing or right shares can be issued. To whom the bonus shares or right shares can be issued. फर्स्ट में है इक्विटी शेयर होल्डर, बी है प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स, सी है बोथ ए बी, और डी है नाइदर ए बी. राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स. द बैलेंस इन कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इज अवेलेबल फॉर इशू ऑफ फुली पेड ऑफ बोनस शेयर्स. बी में है रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स, सी है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डी है ऑल ऑफ द अबव. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि इशू ऑफ फुली पेड ऑफ बोनस शेयर्स. Computers have taken on hire by a business for a period of 12 months should be classified as current asset, intangible asset, और deferred revenue expenditure, और D में है not an asset. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D not an asset. A public limited company cannot issue quality shares, preference shares, sweet equity share, deferred share. राइट आंसर हो जाएगा D deferred share. Every banking company prepares its find account each year as on. Every banking company prepares its find account each year as on 31st December, 31st March, 31st July. None of the above. B right होगा 31st March. Net assets plus goodwill is total assets, capital, reserve, purchase consideration, और D में है share capital. राइट आंसर हो जाएगा C यानी कि purchases consideration. Which of the following cannot be utilized? Which of the following cannot be utilized for creating capital redemption reserve? फर्स्ट में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी में है जनरल रिजर्व, D है रिजर्व फंड,
डी है शेयर प्रीमियम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि शेयर प्रीमियम। शेयर्स विच डू नॉट कैरी द राइट ऑफ शेयर इन एक्सेस प्रॉफिट आर नोन एज। ऑप्शन में दे रखा है इरिडीमेबल, बी में है नॉन क्यूमुलेटिव, सी है नॉन कन्वर्टेबल और डी है नॉन पार्टिसिपेटिंग। राइट आंसर हो जाएगा डी नॉन पार्टिसिपेटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन एन असेट इज डिप्रिसिएटेड। तो फर्स्ट में है डिप्रिसिएशन, बी है असेट, सी है प्रॉफिट एंड लॉस और डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि डिप्रिसिएशन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज गवर्नड बाय सेक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज गवर्नड बाय सेक्शन। ए में है 61, बी है 801, सी है 804, डी है 809। राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि 61। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि अमेलगेशन ऑफ द कंपनी रिलेट्स टू। फर्स्ट में है स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, बी में है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी और सी है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी और डी है लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका जो सब्जेक्ट है कॉमर्स, इससे टोटल 50 क्वेश्चन को यहाँ पे हमने कंप्लीट किया और इसमें से आपने कितने को सही किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे और ये आपका स्टेट का फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।